तो आज का जो हमारा वीडियो है ये ब्रिटिश इंडिया के सिल्वर कॉइन्स के ऊपर है। और ब्रिटिश इंडिया के जितने भी 1 रुपीज़ के सिल्वर कॉइन्स है, जैसे आप ये विक्टोरिया कोइन का देख सकते हैं आप, या विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी इनके शासन से लेके मान लीजिए 1840 से लेके सन 1922 तक, ठीक है, 1840 से लेके सन 1922 तक जो भी क्वीन के हो या किंग के कॉइन्स सिल्वर के हो 1 रुपीज़ के, याद रखिए फ़िलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ वो 1 रुपीज़ के कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। इन कॉइन्स में जितने भी कॉमन कॉइन्स हैं, आप लोगों को पता है बहुत सारे कॉइन्स कॉमन ही होते हैं, ये देख सकते हैं आप, बुक से मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली आपको, ठीक है। ये जितना सी लिखा हुआ है रेयरिटी में, यानी ये सब कॉमन है। इनकी सिर्फ यूएनसी कंडीशन में कुछ अच्छी खासी वैल्यू है, या ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में ठीक ठाक वैल्यूएशन होती है, यानी उस कंडीशन में कॉइन कलेक्टर इन्हें फिर भी ख़रीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन फ़ाइन, वेरी फ़ाइन या एक्स्ट्रा फ़ाइन कंडीशन में इनको ज़्यादातर लोग ख़रीदते नहीं हैं। और होता ये है कि एग्ज़िबिशंस वगैरह में मोस्टली, या फिर ऐसे कुछ कॉइन डीलर्स जिनके पास, हमारे वो लोग जो ब्रिटिश इंडिया के जिनके पास सिल्वर के कॉइन्स होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, वो जाके 200-300 रुपये में 300-400 रुपये के हिसाब से पूरे के पूरे कॉइन उनके पास जो होते हैं 10-20-30 कॉइन या 4-5 कॉइन, वो उस हिसाब से दे देते हैं, ठीक है। कॉमन है इस वजह से। लेकिन आज की वीडियो से मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो भी कॉइन्स अगर आप हमें सेल करेंगे तो ये फ़ाइन, वेरी फ़ाइन और एक्स्ट्रा फ़ाइन कंडीशन के भी कॉइन हम आपसे लेंगे। सिर्फ ये होना चाहिए कि जो आपका सिक्का है वो पूरे तरीके से, मतलब ऐसा ना हो कि घिस गया हो, ठीक है, आधा घिसा हुआ हो, और इस टाइप का नहीं चलेगा। एटलीस्ट भले ही उसके ऊपर देखिए, मुझे पता है इतना पुराना सिक्का है तो मट्टी लगी होगी, है ना, डस्ट लगी होगी, थोड़ा बहुत स्क्रैचेस भी होंगे, ये भी मैं मानता हूँ। यूएनसी तो हर किसी को मिलेगा नहीं, तो उस टाइप में अगर है क्वीन की या किंग की जो भी फ़ोटो है वो प्रॉपर नज़र आ रही है सारी चीज़ें, ठीक है, भले ही थोड़ा डस्ट लग गया है, इस टाइप का कुछ हुआ है, तो वो कॉइन भी हम ख़रीदेंगे। हम आपसे, यानी कि मैं आपसे इस वीडियो से ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑर्बिट पर आप ये 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स मैं बता रहा हूँ सिल्वर के, याद रखिए 1840 से लेके 1922 तक जो भी कॉइन्स है किंग या क्वीन या किंग्स के, तो उनके जो भी कॉइन्स हैं आप हमें चाहे तो सेल आउट कर सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी मैं देने जा रहा हूँ मेंबर्स को, ऑर्बिट के मेंबर्स को, ठीक है, ख़ास करके उन मेंबर्स को जो लोगों ने ऑर्बिट के मोबाइल ऐप पे मेंबरशिप ली हुई है या लेंगे। तो आने वाले ये मंथ एंड तक, यानी कि जून के मंथ एंड तक, जून 2024 तक, ये मैं इन कॉइन्स को बाय करने की विंडो ओपन रखने वाला हूँ मेंबर्स के लिए, जो ख़ास करके मोबाइल ऐप पे हमारे मेंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो जिनके पास भी ये सारे किंग या क्वीन के 1 रुपीज़ के कॉइन है, कॉमन वालों की बात कर रहा हूँ मैं, रेयर या स्कार श्रेणी के नहीं, जो भी कॉमन है, ठीक है, जिनकी बुक में देखिए प्राइस वगैरह, जैसे भी 1903 वाला है, इसकी प्राइस देखिए, ये 2 मिनट से बना है, फाइन कंडीशन में लगभग 850 रुपये से स्टार्ट हो रही है और एक्स्ट्रा फ़ाइन में 1000 रुपये तक जा रही है। तो इस कंडीशन के कॉइन लोग क्या करते हैं, 300-400 रुपये में, या बहुत मैंने देखा है अगर किसी ने दिया भी है तो 500 रुपये में ये दे के आ जाते हैं। मेरी बाइंग प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग अभी समझ लिए ये कॉइन अगर आपके पास है 1903 का 1 रुपीज़, ठीक है, तो ये आपसे मैं 600 रुपये से 1000 रुपये के बीच में ख़रीद लूँगा। यूएनसी का तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, यूएनसी अलग चीज़ है, यूएनसी मिलेंगे नहीं, ठीक है। मैं फ़ाइन, वेरी फ़ाइन और एक्स्ट्रा फ़ाइन कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 600 रुपये से 1000 रुपये के बीच में परचेसिंग हो सकती है, और कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो शायद 500 इस टाइप से वो कॉइन ख़रीदा जाएगा फॉर कलेक्शन पर्पस, ठीक है। यानी हो सकता है वो आगे चल के हमसे कोई कलेक्शन के लिए ख़रीदें, उस हिसाब से हम भी फ़िलहाल ब्रिटिश इंडिया के ये 1 रुपीज़ के कॉइन हम बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास
ये रिक्वायरमेंट है इसलिए भी, और आने वाले टाइम में हमें इसका सेट वगैरह भी बनाना है, इसलिए भी ये हम बाय कर रहे हैं। रेयर वाले तो बिकते ही हैं, आप सबको पता है, ठीक है। तो रेयर सिक्के की ही ये दुनिया है एक्चुअली, अगर देखा जाए न्यूमिस्मेटिक जो फील्ड है, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट से जुड़ी हुई है, जो रेयर कॉइन से लेके रेयर नोट से लेके जो भी रेयर आइटम्स होते हैं, एंटिक्स जिसे कहा जाता है, वो सारा कुछ रेयर तो बिकता ही है, ठीक है। तो ये जो भी मैंने अभी आपको बताया कॉमन सिक्के सिल्वर के, ब्रिटिश इंडिया के ज़माने के जितने भी सिक्के बने हैं 1 रुपीज़ के, फ़िलहाल याद रखिए। और डेट जो मैंने बताई वो ईयर याद रखना है 1840 से लेके 1922 तक, ठीक है, क्योंकि उसके बाद किंग जॉर्ज 6 का है और डायरेक्टली फिर वो 1938 और 1939 जो एक्सट्रीमली रेयर है वो उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इनमें जितने भी कॉमन सिक्के हैं आप हमें बता सकते हैं, मोस्टली उनमें से हम बाय कर लेंगे, ठीक है। दूसरा एक अपडेट ये है कि जिनको सिक्के ऑफिस पे ही लाके चेक करवाने हैं, अभी ऐप पर तो 1-on-1 का ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो स्टार्ट हो भी जाएगा तो मुझे पता है कि उसमें सिर्फ ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल कर पाएंगे जिनको मोबाइल का सही तरीके से यूज़ करने आता है, ठीक है। बाकी जो मोस्टली जैसे 50% से ज़्यादा लोग जो इस फील्ड में है वो टेक्नोलॉजी वाइज इतने साउंड नहीं है, तो वो ऑनलाइन में मेरे हिसाब से इतना उनको जमेगा नहीं। तो वो लोग अगर मेरे ऑफ़िस पे आना चाहते हैं तो उनसे यही कहूँगा, आप लोगों की सुविधा के लिए या सब की सुविधा के लिए थोड़ा सा एक न्यू अरेंजमेंट हमने किया हुआ है। वो ये है कि मेरे ऑफ़िस पे एक और पर्सन यंग एज में है वो, और भिवंडी के आगे यहीं मतलब 15 किलोमीटर की रेंज में जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसी में वो रहते हैं। लास्ट एग्ज़िबिशन में उनकी मेरी मुलाकात हुई थी, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एग्ज़िबिशन हमारा लगा था। तो उसके बाद फिर वो ऑफ़िस पे उनके फ़ादर के साथ आए थे, फिर विज़िट हुआ, यहाँ बातचीत हुई। उनका काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, 18 साल की एज में उन्होंने, उनके फ़ादर का भी वो पैशन रहा है कलेक्शन का, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो वो लड़का है जो मतलब 18 एज उनकी है, कभी वो हो सकता है आने वाले टाइम में मैं उनका वीडियो भी डालूँ, तो वो आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए वो हमारे ऑफिस पे भी रहेंगे, और ख़ास करके वो कॉइन शॉर्टिंग का काम हमारे साथ मिलके करने वाले हैं। तो मुझे आप लोगों को पता है कि यही काम थोड़ा सा मतलब टाइम उसको अगर मैं दूं, अगर कोई कॉइन लेके आता है तो उसके लिए ऐसा भी होता है कि 3-4 घंटा देना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे इशू ये होता है कि बहुत सारे सिक्के कॉमन ही होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो लोग सिक्के ला के देना चाहते हैं ऑफिस पर डायरेक्टली दिखाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर वो कॉमन सिक्के होते हैं। यानी बहुत सारे लोग वज़न पूरा उठा के लेके आते हैं, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। तो उसमें से समझ लीजिए अगर 5,000 सिक्के उन्होंने लाए हैं तो 4,500 सिक्के लगभग कॉमन रहेंगे, और अगर 500 सिक्के में रेयर की बात करूँ तो शायद 1, 2, 3 सिक्के निकल जाते हैं, वो भी एक्सट्रीमली रेयर। आज तक कोई सिक्का मुझे इस टाइप से किसी ने ला के नहीं दिया, या किसी का चेक करने पे निकला हो मेरे ऑफिस पे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। सेलिंग के लिए जो आए हैं वो बात अलग है, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं ना कॉमन सिक्के उठा के लेके आ जाते हैं वीडियो देख करके, जिसमें माता वैष्णो देवी का पॉपुलर सिक्का है। ऐसे बहुत सारे फिर ट्रैक्टर वाली नोट वगैरह, या सिक्कों में भी बहुत सारे कॉमन सिक्के जो लोग लेके आ जाते हैं। तो कुछ मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ, उस हिसाब से अगर आप आएंगे तो आपका भी काम आसान होगा, और हमारे को भी आपको वो सर्विस प्रोवाइड करने में आसानी होगी। तो ये सर्विस स्टार्ट होने जा रही है नेक्स्ट वीक से, शायद मैं इसको स्टार्ट कर दूँगा, जिसमें मंडे और थर्सडे, यानी कि संडे के बाद जो आता है मंडे और थर्सडे, यानी मेरे ख्याल से जुमेरात, ठीक है। तो ये 2 दिन हम उसको रखने वाले हैं, जिसमें आप अपने सिक्के ला के हमारे ऑफिस पर डायरेक्टली दिखा सकते हैं। शॉर्टिंग खाली इतनी करनी है आपको, 1 रुपये के सिक्के हैं तो 1 रुपये के सारे उसको अलग कर दीजिए, 2 रुपये के हैं तो 2 रुपये को सारे अलग कर दीजिए। ऐसे अलग मतलब जो भी है, 10 रुपये वाले हैं, 5 रुपये वाले हैं, ठीक है, उनको सबको कम से कम आपको अलग अलग करके, अलग अलग पैक करके उसको लाना है, ठीक है।
अगर आपको मिंट मार्क का नहीं समझ में आता है तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं, 1 रुपये वाले जो सेम दिखते हैं उनको अलग करना है। 2 रुपये वाले में भी अभी जैसे स्मारक सिक्के आपके पास बहुत सारे होंगे अलग अलग फ़ोटो वाले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होगा, चित्तरंजन दास जी का होगा, ठीक है, कॉमन वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो मिंट का अगर आपको पता नहीं है, उसमें ज़्यादातर कॉमन रहते, तो वो सिक्के आप एटलीस्ट 2 रुपये वाले आपको दिख रहा है कि उस पर 2 रुपया है, जैसे मिसाल के तौर पे देखिए यहीं पे रखा हुआ है, ये 2 रुपया आपको दिख रहा है, पीछे लिखा हुआ है और फ़ोटो भले ही आगे किसी की भी हो, ठीक है। अभी इस केस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की फ़ोटो है। तो ऐसे अगर 50-100 सिक्के आपके पास है तो उन सिक्कों को आप अलग करके एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग फ़ोटो भी होगी चलेगा, लेकिन वो 2 रुपीज़ के अलग होने चाहिए। वैसे ही 1 रुपीज़ के फ़ोटो वाले अलग होने चाहिए, 50 पैसे के हैं तो वो अलग होने चाहिए, 25 पैसे के वो अलग होने चाहिए। तो वो शॉर्टिंग करके आप लाएंगे तो हर पर्सन को 1 आवर से 2 आवर का टाइम हम यहाँ पे दे सकते हैं, और अपॉइंटमेंट के साथ ही मोस्टली आना है आपको। वैसे भी अगर उस दिन आप आ जाते हैं तो मोस्टली चांस रहेगा कि शायद आपको कुछ ना कुछ टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप बिना बोले आ ही गए हैं और 2-4 लोगों का ऑलरेडी वहाँ पे काम आया हुआ है, तो उस केस में फिर आपको मंडे अगर आप आए हैं तो हो सकता है फिर उस दिन तो आपका कुछ हो नहीं पाएगा। ट्यूसडे हो सकता है चांस मिल गया तो मिल गया, नहीं तो डायरेक्टली फिर थर्सडे ही आपको फिर ऑप्शन मिलेगा। तो इसलिए बिना बोले आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो अब ये सर्विस अगर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना है, मैनेज करना है, ताकि आप लोगों का भी काम आसान हो और हम लोग भी आपको सही प्रॉपर सर्विस दे पाएँ। तो अब जो आप कॉइन शॉर्ट करके लाएंगे उसके बाद जब वो यहाँ पे चेक होंगे, अच्छा इसमें कितनी लिमिट है यानी कितने कॉइन्स आप ला सकते हैं, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमारे कुछ चार्जेस हैं जो ऑलरेडी मैं पहले भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ, ठीक है। लेकिन सच बता रहा हूँ, किसी से भी पूछ लेना, आज तक मैंने शायद 1 या 2 लोगों का शायद वो चार्जेस लिया है। ज़्यादातर लोगों का मैंने चार्जेस अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि मैंने देखा है कि वो आते हैं दूर से, उनके सिक्के ज़्यादातर कॉमन ही निकल जाते हैं, तो मुझे भी वो चार्जेस मैंने उनसे नहीं लिए। लेकिन अभी किसी को रख रहे हैं तो उनको भी पे करना है, तो वो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे क्योंकि एक सर्विस है, ठीक है। तो हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, आपको हम अगर टाइम दे रहे हैं, तो आप अगर सिक्के ला रहे हैं, मान लीजिए 1000 सिक्के आपके पास, तो हमारा एक टारगेट है कि 1 आवर में 1000 से 2000 2500 सिक्के आपके चेक कर लिए जाएंगे 1 घंटे में, ठीक है। तो वो 1 घंटे का 300 रुपीज़ चार्ज रहेगा। पहले आपको वो पे करना है, फिर आपके सिक्के चेक होंगे। चेक होने के बाद आपको शॉर्टिंग करके हम बता देंगे इसमें कितने कॉमन है, कितने स्कार श्रेणी के, कितने वेरी स्कार है, कितने रेयर है या कितने एक्सट्रीमली रेयर है। अब मान लीजिए उन सिक्कों में 4, 5, 10 सिक्के रेयर निकल जाते हैं जिनकी वैल्यूएशन 2000, 5000, 10,000 इस टाइप की किसी कॉइन की है, तो वो वैल्यूएशन का जो एक्चुअल मार्केट चल रहा है हमारे नज़र में, वो वैल्यूएशन आपको लिख के बता दी जाएगी। हम उसको कहाँ तक आपसे परचेज़ कर सकते हैं वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा सब। तो उसमें अगर आप हमें सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन जो होता है वो हम हमारे वीडियो में सेल आउट के लिए डालते हैं, ठीक है। और अभी हम हमारे ऐप के थ्रू भी सेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, और जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी एक ग्रुप मैं व्हाट्सएप पे बनाने जा रहा हूँ। तो वो ग्रुप में मेंबर्स भी रहेंगे, और ऐप के भी जो लोग, जितने भी लोगों ने डाउनलोड किया है ऐप, उन सब को भी अगर कुछ हमारे पास आया हुआ है सेलिंग के लिए तो उनको भी डायरेक्टली नोटिफिकेशन फ़ोटो वगैरह चली जाएगी। तो उस प्रोसेस से जो भी सेल आउट करने का अगर आप हमें यहाँ पे कुछ दे के जाते हैं तो उसमें प्रोसीजर अलग होता है, और वो प्रोसीजर के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो फिर भी हमारा एक टाइम रहेगा, फ़िक्स टाइम, 1 मंथ या 45 डेज़ का, यानी 1 महीना या 45 दिन। उस दरमियान में वो चीज़ सेल हो गई तो ठीक, नहीं तो आपको पार्सल के थ्रू वो चीज़ भेज दी जाएगी, या फिर आप वापस आके भी हमारे से वो चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि सिक्का आपने दे दिया तो वो बिक गया, ये बात का भी ख्याल रखना है। सिक्के बिकते ज़रूर हैं, रेयर भी सिक्के बिकते ज़रूर है, लेकिन फिर ये होता है कि प्राइस को लेके भी कभी कभी मामला फिट नहीं हो पाता है। यानी कोई सिक्का अगर मार्केट में 10,000 का, 5,000 का बिक रहा है और हम भी उसको 5,000 में बेच रहे हैं,
तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो फिर बिकने में बिक जाता है, लेकिन कभी कभी उसके लिए ज़्यादा डिमांड नहीं आती। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा लेस करके बेचते हैं, सेल करते हैं, तो बायर उसको जल्दी अप्रोच करते हैं। जाहिर सी बात है, थोड़ा सस्ते में मिलेगा तो बाय करने वाले ऑप्शंस फिर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और फिर कभी कभी कंडीशन के मामलात भी हो जाते हैं, यानी यूएनसी टॉप कंडीशन का कोई कॉइन है तो लोग फिर उसको ज़्यादा भी पे करके बाय करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर से मैं ये कहूँगा, यूएनसी ही सिक्का बिकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ ये बात कि लोग ये ना समझे कि सिर्फ यूएनसी सिक्के, टॉप कंडीशन के सिक्के ही कलेक्ट करने में फ़ायदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परसेप्शन 50% सही है, 50% रॉन्ग है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जो सिक्के बिक जाएंगे, जो नहीं बिकेंगे वो आपको वापस कर दिए जाएंगे विद इन मंथ या ठीक है। तो ये एक न्यू अनाउंसमेंट है जो आपको नेक्स्ट वीक में, यानी अभी जून की समझ लीजिए आज 18 तारीख है, 2024 है, तो और आज ट्यूसडे है, ठीक है। तो ये थर्सडे को नहीं, मंडे से हम कोशिश करेंगे कि ये प्रोसेस भी आपके लिए स्टार्ट कर दिया जाए। और टाइमिंग रहेगा 11 बजे से 4 बजे तक, ठीक। 11 ओ क्लॉक से 4 PM, 11 AM से 4 PM का ये टाइम रहेगा। इसमें ही आपको अपॉइंटमेंट लेके आना है। कम से कम आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा, मैक्सिमम 2 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा एक दिन में, ठीक है। हाँ, अगर किसी का भी अपॉइंटमेंट नहीं है और फिर भी आपके पास बहुत सारे सिक्के हैं, या स्पेशल आप अपॉइंटमेंट लेके आ रहे हैं कि सर मुझे 3, 4, 5 घंटा चाहिए, मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं। बहुत से लोग हैं ना, 10, 20, 50 किलो भी रखा हुआ रहता है, उनको भी चेक करवाना होता है, उनके सिक्के उनको पता नहीं है, फ़ोटो वाले भी सिक्के रखे हुए होते हैं। तो ये चेक करवाने के लिए अगर 4-5 घंटा लगने वाला है तो आप स्पेशल अपॉइंटमेंट लेके आएंगे। लेकिन याद रखिए 1 आवर का टाइम में आपको 300 पे करना है। अगर आप 5 आवर का अपॉइंटमेंट ले रहे हैं स्पेशल, 3 आवर का ले रहे हैं, तो 3 आवर इंटू 300 यानी 900 रुपीज़ पहले आपको पे करना है। फिर आपके सिक्के हम चेक करके प्रॉपर तरीके सब आपको अलग अलग करके दे देंगे, या एटलीस्ट बता देंगे कि ये बिकने लायक है, ये कॉमन है। अब मान लीजिए स्मारक सिक्कों में जो कॉमन होंगे, ऐसे ही फ़ोटो वाले अगर कोई सिक्के हैं आपके पास जो कॉमन है, यानी कि उनकी बुक में भले ही प्राइस 50-100 रुपये दी हुई है, लेकिन मिंट वाइज वो कॉमन है और कंडीशन वाइज भी वो कहीं ना कहीं कॉमन है, यूएनसी नहीं है। तो कंडीशन वाइज कॉमन होने की वजह से वो सिक्के एग्जीबिशन में अगर आप जाओगे सेल करने के लिए, तो 2 रुपये का सिक्का 3 रुपये या 4 रुपये में वो लोग ख़रीदते हैं, ठीक है। वो मेटल के भाव से ख़रीदते हैं, यानी मेटल उनको अगर बेचना है, मेटल कॉपर निकल का अगर मेटल है तो उस हिसाब से वो मेटल के हिसाब से वो कैलकुलेट करके 2 रुपये का 3 रुपया दे देते हैं, या 1 रुपये का 2 रुपया या 3 रुपया दे देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम भी यहाँ पे अप्लाई करके आप लोगों के कॉमन सिक्के भी एटलीस्ट 2 रुपये का 5 रुपया, 1 रुपये का 3 से 5 रुपया, और 5 रुपये वाले कॉमन सिक्के, यानी मैं स्मारक सिक्कों की बात कर रहा हूँ, उनमें अगर जो कॉमन सिक्के तो 15-20 रुपया इस टाइप से आपको कम से कम दिया जा सकता है, अगर उनकी कंडीशन अच्छी है तो। एकदम डैमेज सिक्के कोई हम नहीं लेंगे, हम वेट पे बाय करने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कॉमन सिक्के अगर आपके हैं तो इस तरीके से अगर आप सेटिस्फाई होंगे तो आप हमें वो सिक्के दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखिए लेंदी होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल बातें मुझे बतानी पड़ेगी। और जिन लोगों को सीखना है, समझना है, जो प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब कॉइन सिक्कों का कलेक्शन कर रहे हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी काम की बातें हैं, ठीक है। तो जो आने वाला नेक्स्ट मंडे है, हमारी कोशिश रहेगी उस मंडे से हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब जिन लोगों को अपॉइंटमेंट चाहिए वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। और फिर मंडे का अगर मैं आपको बोलता हूँ किसी को 11 बजे का, किसी को 1 बजे का, किसी को 3 बजे का टाइम, तो आपको उससे 15 मिनट पहले ही आ जाना है, ठीक है। और अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है, सही से सिक्के शॉर्टिंग करके नहीं लाए हैं, तो 15-20 मिनट पहले आप आके वो सिक्के यहाँ पे बैठ के आराम से आप कम से कम अलग अलग करके रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो पर्सन रहेंगे वो चेक करेंगे आपके सिक्के,
वो चेक करके लाके मुझे बताएंगे, मतलब आप उनके सामने ही रहोगे, वो आपके सामने चेक करेंगे, फिर मैं यहीं पे हूँ, वो आप लोग यहीं बैठ के ही चेक करोगे, फिर वो मुझे बताएंगे इतने सिक्के इसमें से निकले हैं। उनकी फिर क्या प्राइसिंग हो सकती है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं, या किसी और को भी लेके जाके आप उसको सेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मतलब यहाँ पे आप लाए हो तो हमें ही सेल करें। उसमें भले ही रेयर सिक्के ही हो, आपको बता दिया जाएगा इतना मार्केट चल रहा है, इतना हम खरीद सकते हैं। अगर आपको जमेगा तो ठीक, नहीं तो आप किसी और पर्सन को भी वो सेल आउट करा सकते हैं। आपके लिए हेल्प ये हो जाएगी कि आपके बहुत सारे सिक्कों में से आपको पता तो चल जाएगा कि कौन से सिक्के रेयर है या नहीं, या हो सकता है पूरे ही कॉमन हो या थोड़े बहुत स्कार श्रेणी के उसके अंदर हो, लेकिन ये कम से कम ख्याल तो आपके अंदर नहीं रहेंगे ना कि मेरे पास शायद पुराने सिक्के रखे हैं और बहुत लाखों रुपया या करोड़ों रुपया इसका मिल सकता है। तो मिल भी सकता है, अगर कुछ ऐसे सिक्के मिल जाए उसमें तो लाखों रुपया उसमें भी हमारे रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल ये सर्विस रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स की ही बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स या अदर कोई कॉइन्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फ़िलहाल हमने ब्रिटिश पे रिपब्लिक पे काम स्टार्ट किया है, आगे चल के धीरे धीरे हम दूसरे कॉइन्स पे भी जाएंगे। और जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स जो सिल्वर के हैं कॉमन वाले, अगर आप वो भी साथ में, अगर आप एक ही साथ आपके पास वो 1 रुपीज़ के कॉइन भी है सिल्वर के जो आप सेल करने की पर्पज़ से ला रहे हैं, तो वो भी आप उसके साथ लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इस टाइप की कुछ गाइडेंस के साथ कुछ सिक्कों की और नॉलेज दी जाएगी। फ़ॉरेन कॉइन्स के ऊपर काफ़ी लोगों ने मुझे बोला हुआ है, तो देखिए फ़ॉरेन कॉइन्स का डेटा मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, और मेरे ऐप में भी मैं अपडेट करने वाला हूँ, ख़ास करके मेंबर्स वाले ऑप्शन में। ठीक है, जो लोग मेंबर्स बनेंगे उनके ऑप्शन में, और मेंबर्स को अभी कूपन मैं लॉन्च करूँगा जिसमें 40 या 50% का आपको, जो पुराने मेंबर है हमारे उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए ये ऑफ़र रहेगा। जो नए मेंबर है ऑलरेडी उनको ऑप्शन दे दिया गया है, वो 20% का कूपन अप्लाई करके मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।